देखिए, सब कुछ आप देख बैठे हैं संसार में, सुख क्या है, दुख क्या है। जब आप दुष्कर्म करते हैं और आपके दुष्कर्मों का दंड मिलता है तो आप दोष किसी और को देते हो। अरे, जो करेगा सो भरेगा, साफ सी बात है इसमें। देखिए, उस्तानपाद और सुनीति राजा की रानी और राजा दोनों ही बड़े प्रेम पूर्वक रह रहे थे। उस्तानपाद राजा के कोई संतान नहीं हुई तो सुनीति कहने लगी एक दिन, प्रभु, मेरे इस कोख में पत्थर पड़ गए क्या, जो मेरे कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने उस्तानपाद से बोली, महाराज, तुम अपनी दूसरी शादी कर लीजिए तो तुम दोनों, उनके बच्चे पैदा होंगे, प्रेम पूर्वक हमारा तुम्हारा भी अच्छा समय व्यतीत हो जाएगा। महाराज, पता नहीं मेरी कोख में तो क्या पत्थर पड़ गए। उस्तानपाद ने नाई करी कि नहीं महारानी जी, मैं शादी दूसरी नहीं करूंगा। कहने लगे कि महाराज, तुम्हारा वंश का भी तो नाम चलाना है, देखिए दूसरी शादी कर लीजिए जिससे उनके बच्चे पैदा होंगे, हम तो हंस खेल के जीवन गुजार देंगे। ये बात सुनीति ने सोची। राजा उस्तानपाद ने कुछ दिन बाद अपनी दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करके महलों में आई रानी। अब सुनीति का हाल सब कुछ उस्तानपाद ने बता दिया। सुनीति बोली कि महाराज, महारानी, ये काम ऐसे करो, ये ऐसे करो और भी ऐसे करो। उन्होंने अपने सब तरह की बात समझाई। तो एक दिन वो चुप रही रानी, दूसरे दिन फिर समझाया, ये काम ऐसे करो वैसे करो। तो सब कोई समझाता है, नया बच्चा अपने परिवार में आए दूसरे का, तो उसे समझाना ही पड़ता है। तो उसने सुनीति को अनाप शनाप बोल दिया और महाराज उस्तानपाद से बोली, महाराज, मैं आपके घर में नहीं रहूंगी। क्यों? कि इसलिए महाराज, ये तो हमारे लिए जीते जीते ही मारना चाहती हैं, तो या तो इन्हें यहाँ से निकाल दो और नहीं, मैं नहीं रहूंगी। उस्तानपाद बड़े दुखी हुए, बोले महाराज, यहाँ ये दिखनी नहीं चाहिए महलों में। सुनीति बेचारी महलों से निकाल करके जहाँ घोड़े पलते थे वहां उन्हें पहुंचा दिया गया और उन्हें बचे हुए रात की टिक्कर, बची हुई सब्जी भोजन उन्हें दे दिया करते थे। कपड़े फटे पुराने सुनीति के लिए दे दिए। अब सुनीति वहां पर रह रही है, रो रो के भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, यदि मेरे कोई संतान होती तो ऐसी ये नहीं इस घर में आती जो आज मेरे लिए फटे पराए कपड़े, रात का
भोजन वासा ये खाने को मिल रहा। जब ज्यादा दुखी हो गई सुनीति, उसके पास कोई राजा नहीं जाते थे, तो वो दुखी होकर के रात के दिन छिपते ही वे घर से निकल गई। निकल के उन्होंने सोचा कि मैं आज कुएं में डूब के मरूंगी। तो रात्रि का समय था, तो देखिए वस्त्र बेशक फट जाएं, लेकिन राजा का रूप अलग ही होता है। तो इतने में वे कुआ के पास जाकर पहुंचे। इतने में ही देवर्षि नारद आ गए। अरे उन्होंने देखा ये तो राजा की रानी है कोई। एकदम आके बोले, बेटी तुम क्या कर रही हो? ये आत्महत्या करना महापाप है। ये जीवन जीने को दिया है बेटी, चाहे कष्टों में जियो चाहे सुखी होकर जियो। बोली, बाबा मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। मुझे महलों से निकाल करके घुड़सवार में डाल दिया गया है और मैं सूखे टुकड़े खा खा के तन पर कपड़े भी नहीं है बाबा, मैं क्या करूं? देवर्षि नारद जी कहने लगे, बेटी जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारा ऐसा पुत्र होगा कि दुनिया में नाम करेगा। रानी कहने लगी, सुनीति बाबा मेरे कहाँ से पुत्र हो जाएगा, मेरे कहाँ से संतान हो जाएगी? मेरे पति तो मेरे पास आते भी नहीं। जाओ बेटी, हम ऋषियों की बात कटती नहीं है, पत्थर की लीक है। आप घरे जाएं, तुम्हारा ऐसी ही संतान होगी बेटी जो दुनिया में नाम करे। अब वो घर लौटे आई, उसी स्थान पर जहाँ घुड़सवार थे वहां आ गई। एक दिन राजा शिकार खेलने गए उस्तानाबाद, तो उन्हें देर हो गई। देर में महलों में उन्होंने किवाड़ को खटखटाया, तो रानी ने नहीं सुनी। तो उस्तानबाद के मन में ये आया कि ये तो रानी सो रही है, अपनी बड़ी रानी के पास जाऊंगा चुर के और उससे उसका हाल पूछ के आऊँ। उस्तानाबाद पहुँच करके अपनी रानी से बोले बतलाए। रानी बड़ी रोई, अपने दुख सुख की बात सब कुछ बतलाया, हेल मेल भी हुआ। राजा चुपके से उठ के वहीं पहुंचे और वहां आवाज लगाई किवाड़ पर। तो रानी उठ के आई, तो राजा कहने लगे, महारानी जी मैं कब से खड़ा हूँ दरवाजे पर, तुमने अभी तक किवाड़ ही नहीं खोली। अरे किवाड़ खोल देते, मैं कम से आराम तो कर लेता। कि महाराज मैं सो गई थी। तो होनहार बलवान है, प्रभु का लेख है। ऋषियों की, महात्माओं की, संतों की वाणी अटल है, अटल ही रहेगी। तो कुछ दिन के बाद ध्रुव का जन्म हुआ। जब ध्रुव का जन्म हुआ तो ध्रुव 6-7 वर्ष के हो गए। एक दिन उस्तानपाद अपनी कचहरी में बैठे हुए थे। उस्तानपाद ने उस बच्चे को, ध्रुव को गोद में ले लिया, उठा लिया और बैठा लिया गद्दी पर ही। किसी ने उस रानी से चुगली खाई कि महारानी आज तो सुनीति का लड़का उस्तानपाद की गोद में है और वो बैठा हुआ है। उसने इतनी बात सुनी तो रानी दौड़ी दौड़ी आई और उस्तानपाद की गोद से बच्चे को, ध्रुव को हटा करके और 2-4 चांटे मारे। चांटे मार के कहा, भगवान का इतना ही भजन करता, भगवान विष्णु से कहता मैं राजा क्यों नहीं बनाया प्रभु। इतनी बात कह रहा है।
उस बच्चे के मन में, ध्रुव के मन में यही बस गया। वो अपने घर आए, माता सुनीति से कहा, माता भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे? वहां उनके वहां पर एक भगवान नारायण विष्णु की मूर्ति लगी हुई थी कि वे तो रहे भगवान विष्णु। नहीं माँ, मुझे सचमुच के भगवान विष्णु चाहिए। सुनीति विश्राम करने सो गई और ध्रुव ने अंधेरा होते ही अपनी माँ के पैरों को छू करके और वो निकल पड़े बियाबान जंगल की तरफ। भला राजा का बेटा हार हमील पहने हुआ था, जेवर भी पहने हुआ था। रास्ते में दो चार बदमाश मिले जो चोर डाकू होते हैं। वो आपस में बतला रहे थे कि आज तो हमारा हाथ खाली गया, कोई चिड़िया पल्ले नहीं पड़ी। इतने में ही ध्रुव जाते दिख गए। उन्होंने कहा कोई राजा का बेटा आ रहा है और इसे आराम से लूट करके एकांत में मार डालेंगे। इतने में ही नारद जी बोले, नारायण नारायण बच्चा, कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? मैं भगवान विष्णु के दर्शन करने जा रहा हूं। अरे बेटा, कोई तुम्हें मार देगा, वो कर देगा। नहीं बाबा, मैं तो भगवान नारायण विष्णु के ही दर्शन करूंगा। जैसी आपकी इच्छा। नारद जी चले गए कहते हुए, जैसी आपकी इच्छा। नारायण नारायण, कैसा बच्चा है, कैसा अजीब है, भगवान नारायण विष्णु के दर्शन करना चाहता है। नारद जी चले गए। इतने में ही उन बदमाशों ने बच्चे को पकड़ा और हार उतारने की कोशिश की। इतने में ही भगवान नारायण विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने नागिनी का रूप धारण किया। लक्ष्मी जी ने नागिनी का रूप धारण करके उन सभी बदमाशों को मार डाला। मार करके उस बच्चे पर हाथ फेर करके माता लक्ष्मी जी चली गई और उसे जाते छोड़ गई। अब वो बच्चा किसी स्थान पर जाकर के इधर उस्तान पात और सुनीति सब घूम रहे हैं, बियाबान जंगल में देख रहे हैं कहाँ गया मेरा बच्चा, और आवाज लगा रहे हैं, ध्रुव कहाँ हो, ध्रुव कहाँ हो, ध्रुव कहाँ हो। ध्रुव को लग रही है प्रभु हरि की चिंता। भाई, जब हरि की चिंता हो जाती है तो उसको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। वो हरि का चिंतन में फंस गया ध्रुव। ध्रुव ने एक आसन स्थान ग्रहण किया और करने के बाद वो बैठ गए। वो जाप करने लगे, भगवान विष्णु जी कहाँ मिले, भगवान विष्णु जी कहाँ मिले। तो वो कहने लगे, देवर्षि नारद आए, बोले, अरे बच्चा, तुम्हारे यहाँ भोजन लेके कोई आए उसे मत खाना, पानी लेके आए तो मत खाना, और यही नाम रटना, ओम विष्णु देवाय नमः। ठीक है। नारद जी कह के चले गए। माता लक्ष्मी जी लेकर के भोजन और पानी पहुंची और फल फ्रूट लेकर के पहुंची। उन्हें क्या पता था कि भगवान ये स्वयं लक्ष्मी है, वो तो अपनी उसमें धुन में थे। उन्होंने कहा, माता जी बोली, लक्ष्मी जी, लो पुत्र, ये खाना खा लो, लो जल पी लो, तुम बहुत भूखे और प्यासे हो। उसने कहा, नहीं माता, मैं कोई जल और भोजन नहीं करूंगा, मुझे तो भगवान विष्णु के ही दर्शन चाहिए। वो चली गई। बोली, प्रभु, वो बच्चा बहुत आपकी आस्था में लगा हुआ है, आपका ही नाम जप रहा है, प्रभु वहां जाइए और दर्शन करा दीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी जी आप नहीं जानती, वो बच्चा भूल में कर रहा होगा। आप इधर इंद्र को पता लगी
कि कौन है जो इतना ताप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, जो मेरा सिंहासन हल रहा है। उन्होंने 2-3 वैश्य सुंदरियों को भेजा, जाओ उसका तप जगा के आओ, भंग कर दो उसका तप। वो आई, आकर के बहुतेरी नाची कूदी लिपटी, लेकिन ध्रुव ने अपने लगन को नहीं मिटाया। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, यही जाप करते रहे। इंद्र ने देखा, हाँ क्या किया? सुंदरियों से बोले कि महाराज वो बच्चा तो कुछ सुन ही नहीं रहा है, वो तो अपनी ताप में ही लगा हुआ है। फिर नारद जी आए, नारायण नारायण करते हुए बोले, पुत्र तुम मुझे गुरु मान लो। ध्रुव ने पैर छू करके उन्हें गुरु मान लिया। गुरु मान करके उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, तुम्हें भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य मिलेंगे। इधर उन्हें जाकर के श्री हरि नारायण के पास पहुंचे नारद जी, और उन्होंने कहा, प्रभु देखिए वो बच्चा मर जाएगा ध्रुव, और उसके प्राण पखेरु हो जाएंगे, प्रभु उसे दर्शन दे दी। उसकी लालसा यही है भगवान विष्णु के मुझे सरेआम साक्षात दर्शन करने हैं। इधर लक्ष्मी जी भी कहने लगी, प्रभु देखिए आप पर और हम पर बहुत दोष लग जाएगा, चलिए प्रभु। तो भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों आए, आकर के वो तो ताप में लगा हुआ था ध्रुव, हरि नाम रटने की रटना कर रहा था। भगवान विष्णु ने आवाज दिया, पुत्र आंखें खोलो, पुत्र आंखें खोलो। नहीं, मैं भगवान विष्णु के ही दर्शन करूंगा। हाँ, मैं भगवान विष्णु ही हूँ। आंखें खोली। ओहो, क्या कह रहे हो? प्रभु ने उस बच्चे को और माता लक्ष्मी ने उस बच्चे को ऐसे गोद में ले लिया, क्या पूछोगे, हरि की कृपा। तो जब ध्रुव बोले, अरे माता तुम तो हमारी जब भी आई थी, भोजन देने भी आई थी, हमें नहीं पता थी माता, आप तो स्वयं लक्ष्मी जी हैं। भगवान विष्णु जी कहने लगे, बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु मुझे केवल आपके दर्शन चाहिए थे, और मैं आपके दर्शनों से धन्य हो गया प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु कहने लगे, देखो बेटा, तुम पहले अपना राजपाट करो, और उस तरह से राजपाट करना बेटा किसी को पीड़ा ना हो, दुख ना हो, निंदा ना हो, कोई चुगली ना करे, और ऐसे शासन को चलाना बेटा तुम्हारी यहाँ पर कीर्ति बढ़ती जाए, ध्रुव से कहा। और जब शासन करने के बाद जाओ, मैंने तुम्हारा स्थान तारों में प्रवेश कर दिया। ध्रुव नाम से तुम जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये ध्रुव नाम से पुकारे जाओ। तो ध्रुव तारे आज भी मौजूद हैं। फिर कहा, लक्ष्मी जी बोली, प्रभु इस बच्चे को घर छोड़ आए। हाँ ठीक कहती हो लक्ष्मी जी। भगवान बोले कि ठीक कहती हो, चलो घर छोड़ आए। उस बच्चे को गोद में बिठा करके भगवान नारायण और लक्ष्मी आए। जाओ पुत्र, अपनी माँ के दर्शन करो। माँ के पास गई तो माँ सुनीति रो रो के अंधी हो गई। लौट के आए, प्रभु मेरी माँ तो अंधी है, वो देख ही नहीं पाएगी, मेरी आवाज सुनने से क्या होगा? भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है, मैं अभी ठीक करता हूँ। उन्होंने स्वयं
अपने हाथ से ऐसे किया और उसे दिखने लगा, तो दोनों रो रो के रुदन मचाने लगे। पुत्र कहाँ गया था? अरे माँ, मैं कहीं नहीं गया, अपने उन हरि के दर्शन करके आया हूँ माँ, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया।